हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2B परीक्षा मंत्रा। दिस इज रचना। स्टूडेंट्स, आप सबके लिए बायोलॉजी की एक न्यू सीरीज आज से शुरू करने जा रहे हैं, जो कि किसी भी एक टेट एग्जाम के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सीरीज आप एच टेट के लिए या सी टेट के लिए ही पढ़ सकते हैं। ये जो सीरीज है ये कॉमन है फॉर ऑल टेट। किसी भी टेट एग्जाम का फॉर्म अगर आप फिल करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन के लिए सीरीज आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ये टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी दोनों के लिए ही एमसीक्यूज इसमें कवर अप करवाएंगे। और इसके साथ ही एक और ख़ास बात है इस सीरीज़ की कि इसमें जो एमसीक्यूज करवाएंगे हम वो हर एक टॉपिक से करवाएंगे। मतलब हर एक टॉपिक को हम लेंगे और हर एक टॉपिक के 30-40 क्वेश्चंस नहीं, कम से कम 100-150 या 200 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। एक साथ नहीं, 30-30 करके या 40-40 करके एक एक वीडियो में आपको एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। तो इस तरह से ये काफ़ी बेनिफिशियल होगी आप के प्रिपरेशन के लिए। बस करना आपको ये है कि आपको हमसे कनेक्टेड रहना है, वीडियोस को रेगुलरली देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, पॉजिटिव सपोर्ट हमको देने के लिए, ताकि हम ऐसे ही आपको कंटिन्यू कर सकें, आपके साथ आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, आपके साथ कनेक्टेड रह सकें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। इसमें सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे और टफ क्वेश्चंस, दोनों ही क्वेश्चंस आपको इसमें जो है प्रैक्टिस करने को आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लिविंग वर्ल्ड टॉपिक है, लिविंग वर्ल्ड। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, इसमें ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ऑप्शंस आपको पहले ही दे दिए हैं। इंक्रीज इन मास, डिफरेंशिएशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। आपको बताना है विच टू पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। आपको ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं ग्रोथ कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो ऑप्शंस आप अगर देख रहे हैं तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है और उस चेंज के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो दैट इज़ नॉट ग्रोथ। तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम डिफ्रेंसिएशन देखें तो डिफ्रेंसिएशन होता है स्टूडेंट, जैसे कोई भी सेल अपने फंक्शन के लिए स्पेसिफिक हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन इज नॉट ग्रोथ। ग्रोथ होता है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स का नंबर अगर इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि यस ग्रोथ इज अकरिंग, और इंक्रीज इन मास इज ऑल्सो ग्रोथ। सो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सेकेंड तो डिफ्रेंसिएशन है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट एंड फोर्थ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये भी नहीं होगा। फिर सी हमको दिया हुआ है सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड एंड थर्ड दिया हुआ है, तो सेकेंड है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा हमारे पास डी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। और यही आपका जो ऑप्शन क्या है, यही सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। यानी कि इंक्रीज इन मास and increase in number of individuals are the two characteristics of growth which are given in options. ठीक है, तो अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल डिवीजन अकर्स डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स। सेल डिवीजन जो होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स में कैसा होता है? ऑप्शंस दिए हैं। ए कॉन्टिन्यूसली ओनली अप टू अ सर्टेन स्टेज, बी ऑप्शन दिया है ओनली अप टू अ सर्टेन एज और कॉन्टिन्यूसली, ऑप्शन थर्ड दिया है कॉन्टिन्यूसली और नेवर, एंड डी ऑप्शन दिया है वंस और ट्वाइस। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो प्लांट्स में होता है कॉन्टिन्यूसली और एनिमल्स में होता है ओनली अप टू अ सर्टेन एज। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूसली इन प्लांट्स एंड ओनली अप टू अ सर्टेन एज इन एनिमल्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऑप्शंस आर ए म्यूचुअली इवेंट्स, इंक्लूसिव इवेंट्स हैं, बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सी आइदर ए और बी, या तो ए होगा या बी होगा, और डी कह रहा है कि नन, कोई है ही नहीं। तो ऑप्शन जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट, दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, आप अपना भी जो ऑप्शन है आप सिलेक्ट करते चलें साथ साथ, और देखते चलें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं और कौन से ऑप्शन और कौन से क्वेश्चंस आपके सही नहीं हो रहे हैं, तो उसको समझते चलें। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना है दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड को आपको मैच करना है।
ऑप्शंस दिए हैं आपको, प्लेनेरिया, फंगी, ईस्ट, हाइड्रा, अमीबा, स्पीशीज प्लैंटेरम एंड सिस्टीमा नेचर। ठीक है, और यहाँ पर आपको बाइनरी फिशन, एसेक्सुअल स्पोर्स, बडिंग, ट्रू रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन और लीनियस, ये आपको ऑप्शन दिए हैं। तो मैच करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्लेनेरिया में होता है स्टूडेंट्स ट्रू रीजनरेशन। ठीक है, तो प्लेनेरिया मैच हो गया ट्रू रीजनरेशन से। फंगी में होता है स्टूडेंट्स एसेक्सुअल स्पोर्ट्स। फंगी जो है स्पोर्ट्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। ईस्ट में होता है बडिंग, होता है, तो ये यहाँ मैच हो गया। हाइड्रा में भी बडिंग होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन देखें। ए का आपको देखना है फोर्थ। ए का आपको फोर्थ कहाँ नजर आ रहा है? बी ऑप्शन में। देखो स्टूडेंट्स, ए का फोर्थ है, बी का एसेक्सुअल स्पोर्ट्स सेकंड है, बिल्कुल सही। सी में ईस्ट में बडिंग होती है, वो भी सही है। डी हाइड्रा में भी बडिंग होती है, ये भी सही है। ई अमीबा में बाइनरी फिशन होता है, ये सही है। एंड एफ स्पीशीज प्लैंटेरम एंड सिस्टीमा नेचर लीनियस ने बताया था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन जो सही हुआ वो है ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? कि अगर बॉडी पार्ट्स में अगर डिवाइड हो जाती है तो हर एक पार्ट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है अर्थवर्म, अमीबा एंड फंगी। सेकंड अर्थवर्म, फंगी, बैक्टीरिया। फोर्थ फंगी, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस। एंड डी अमीबा, हाइड्रा एंड बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स देखो, फंगी में तो देखो फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, स्पोर्ट्स के द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए बी तो नहीं है और डी भी नहीं है, क्योंकि अमीबा में बाइनरी फिशन होता है। तो फ्रेगमेंटेशन का जो ग्रुप है दैट इज ग्रुप सी है। ठीक है, ग्रुप सी है। फंगी, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस में फ्रेगमेंटेशन होता है। तो आपको इसमें से एक सेट ढूंढना था जिसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, एंड दैट सेट इज ऑप्शन सी, फंगी, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है? ऑप्शंस दिए हैं, म्यूल्स, बी ऑप्शन इज स्टेराइल वर्कर बीज, सी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, एंड डी इज नन। तो आप भी अपना आंसर सोचते चलिए स्टूडेंट्स। ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिए आप आंसर। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। म्यूल्स एंड स्ट्राइल वर्कर बीज रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ होती हैं? ए इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम, इन लिविंग सिस्टम, बोथ ए एंड बी, एंड डी आइदर ए और बी। इसका जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है, आपने भी सोच ही लिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, एक आइसोलेटेड, अगर एक पूरा एक सेल के अंदर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, एक आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम है तो उसमें भी, क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में भी तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, तो इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम में भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और एक लिविंग सिस्टम में भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। सो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट कैन स्टिमुलाई आर। ठीक है, स्टिमुलाई को, कोई भी अगर एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो उसको रिस्पॉन्स कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं? यूकैरियोट्स रिस्पॉन्स करते हैं ओनली, प्रोकैरियोट्स ओनली, सी ऑप्शन इज बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, एंड डी दोज विद अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, बोथ प्रोकैरियोट्स एंड ईकैरियोट्स, दोनों ही स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको 9th वाले क्वेश्चन में आपको पहले ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको क्या क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द अबव फीचर्स आर जनरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। लाइफ के कौन से फीचर्स हैं? ठीक है, लाइफ मतलब एक, अगर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं?
तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ग्रोथ भी ज़रूरी है लाइफ के लिए, रिप्रोडक्शन भी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल आर इम्पॉर्टेंट, ऑल आर फीचर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट, इसका ऑप्शन आपको टिक कर देना है, ऑप्शन बी, ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बॉडी इज ड्यू टू। ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग जो होती है लिविंग बॉडी में, दैट इज ड्यू टू ऑर्डर, हीमोस्टैसिस की वजह से, मेटाबॉलिज्म और अडेप्टेशन किसके वजह से होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन सी, मेटाबॉलिज्म। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन ओनली लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन ए इज एटॉमिक, बी मॉलिक्यूलर, सी मिक्सचर एंड डी सब सेल्यूलर। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी, सब सेल्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन लिविंग्स आर। लिविंग बींग्स में ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या होता है। ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है सब सेलुलर, सेलुलर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, फिर पॉपुलेशन। बी ऑप्शन आपको दिया है अटोमिक, मॉलिकुलर, सब सेलुलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल। ये आपको सीक्वेंस दिया हुआ है आपको। ठीक है, सी ऑप्शन दिया है इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, सेलुलर, मॉलिकुलर एंड एटॉमिक। एंड डी ऑप्शन आपको दिया है एटॉमिक, मॉलिकुलर, टिश्यू, इंडिविजुअल, इकोसिस्टम, कम्युनिटी। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे कि सी वाला ऑप्शन देखो, सबसे पहले इंडिविजुअल नहीं हो सकता, तो ये सी वाला ऑप्शन तो है नहीं। डी में आप देखेंगे एटॉमिक, मॉलिकुलर, टिश्यू, इंडिविजुअल, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट वो है, सही ऑप्शन इसका आप देख ले, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। सबसे पहले एटॉमिक, मॉलिकुलर, सब सेल्यूलर, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड इंडिविजुअल। ये एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल दिया हुआ है लिविंग्स का सीक्वेंस में। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर असर्शन एंड रीजन। एक क्वेश्चन है आपका, point out if both are true and the reason is correct explanation. First, both are true but reason is not correct explanation. Second, assertion is true but reason is wrong. Third, and both are wrong. Fourth. तो ये आपको पहले बता दिया है कि आपको मतलब फर्स्ट ऑप्शन का क्या मीनिंग है, सेकंड ऑप्शन का क्या मीनिंग है और थर्ड फोर्थ का क्या मीनिंग है। आपको असर्शन दिया हुआ है डेथ इज रिगार्डेड एज द मोस्ट रेगुलेटरी प्रोसेस ऑन अर्थ। ठीक है, डेथ एक रेगुलेटरी प्रोसेस है अर्थ का, और रीजन इट अवॉइड्स ओवर क्राउडिंग कॉज्ड बाय कॉन्टिन्यूस रिप्रोडक्शन। तो यस, बिल्कुल सही है, ये सेशन भी बिल्कुल सही दिया हुआ है और रीजन भी इसका सही दिया है। सो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बिगन्स। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, सेलुलर लेवल से, एटॉमिक लेवल से, ऑर्गेनिज्मिक लेवल से और सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल से। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल से। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी exceptionally differentiated from a non-living thing on the basis of its ability for। living organism non living organism से किस ability से, मतलब किस तरह से डिफरेंट है। ऑप्शन ए इज रिप्रोडक्शन, बी ग्रोथ एंड मूवमेंट, सी रिस्पॉन्सिवनेस टू टच एंड डी इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। वैसे तो स्टूडेंट्स ये सारे ही डिफ्रेंशिएट करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग थिंग से, लेकिन इसने अब ऑल का ऑप्शन तो हमें दिया नहीं है, तो इसका जो आप पॉइंट आउट इसका आंसर टिक करेंगे वो ऑप्शन आप टिक करेंगे ऑप्शन ए, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, लीनियस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड। ठीक है, लीनियस ने कौन सा नोमेनक्लेचर दिया था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज मोनोनोमियल, बी वर्नाकुलर, सी बाइनोमियल एंड डी पॉलिनोमियल। इसका तो आंसर आपने सोच ही लिया होगा, इसका ऑप्शन सही जो है वो है ऑप्शन सी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था लीनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द स्पीशीज। स्पीशीज बताना है आपको, ए कार्निवोरा, बी कैनिस, सी फैमिलियरिस एंड डी कैनिस फैमिलियरिस। तो इसका जो सही है, क्योंकि स्टूडेंट सबसे पहले क्या होता है, इसका जो सही ऑप्शन है उसका डी ऑप्शन सही है, कैनिस फैमिलियरिस, क्योंकि सबसे पहले जो होता है जीनस दिया रहता है और उसके बाद स्पीशीज का नाम दिया रहता है। तो कैनिस फैमिलियरिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
ठीक है। नेक्स्ट, बायनोमियल नोमेनक्लेचर सीम्स टू बी डिफिकल्ट बिकॉज द साइंटिफिक नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, एक डिफिकल्ट है, ठीक है, बिकॉज जो एक साइंटिफिक नेम जो है वो ड्राइव होता है किससे, इंग्लिश वर्ड से, संस्कृत, लैटिन और फ्रेंच। तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन सी, लैटिन। साइंटिफिक नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। नेक्स्ट, टू प्लांट्स आर टेक्सोनॉमिकली रिलेटेड। टू प्लांट्स रिलेटेड हैं इफ दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। बी ऑप्शन इज बोथ ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इनटू ईडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ऑप्शन सी, both have similarly lobed palmate leaves, and D is both have pinnately weaned leaves। तो इसका जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन ए, इफ दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज। ऑप्शंस दिए हैं, ए स्पीशीज, बी जीनस, सी ऑर्डर एंड डी टेक्सॉन। तो एक ही रैंक में जब सिमिलर ट्रेड्स होते हैं तो दैट ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इज कॉल्ड एज ऑप्शन डी, टेक्सॉन। बायनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है, ए इज वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, बी वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, C, two names, one Latinized, other of a person, and D, two names, one scientific, other local। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथर्ड। ठीक है, एक साइंटिफिक नेम होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जिसमें कि एक जेनरिक नेम होता है आगे और उसके बाद स्पेसिफिक एपिथर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशनिज्म। ठीक है, बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमी की यूनिट बतानी है आपको। ऑप्शन है ए स्पीशीज, बी किंगडम, सी फैमिली एंड डी वैरायटी। तो इसका जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट वो है ऑप्शन ए, स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैंडोल, हुकर, लीनियस और एरिस्टोटल। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर है ऑप्शन सी, लीनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। A scientist connected with the study of variations, evolution and origin along with the classification is known as। ठीक है, एक साइंटिस्ट अगर वेरिएशन, एवोल्यूशन और ओरिजिन अलॉन्ग विद क्लासिफिकेशन से कनेक्टेड है तो दैट इज द पर्सन इज कॉल्ड क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट, हर्बल टैक्सोनॉमिस्ट, मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट और न्यू टैक्सोनॉमिस्ट। इसका जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट दैट इज ऑप्शन सी, मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन ए मॉर्फोलॉजी, बी इकोलॉजी, सी एम्ब्रायोलॉजी एंड डी साइटोलॉजी। तो लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फर्स्ट एक्ट इन टेक्सोनॉमी इज, फर्स्ट एक्ट टेक्सोनॉमी का क्या था, क्या है, ए इज डिस्क्रिप्शन, बी आइडेंटिफिकेशन, सी नेमिंग एंड डी क्लासिफिकेशन। तो यस, जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज ऑप्शन बी, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम टैक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन ही करेंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक रिलेशनशिप इज। ठीक है, ए साइटोटैक्सोनॉमी कहेंगे, बी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, सी बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी एंड डी एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। तो साइटो वर्ड इज रिलेटेड टू सेल, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्रोमोसोम्स का नंबर वगैरह देखा जाता है, बायोकेमिकल में बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक रिलेशनशिप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म इज। इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, ए जीनस, बी फैमिली, सी ऑर्डर एंड डी स्पीशीज। ऑप्शन जो सही है दैट इज डी, स्पीशीज। A taxon is a group of related families, a group of related species, a type of living organism and D, a taxonomic group of any ranking। इसका जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट दैट इज ऑप्शन डी, a taxonomic group of any ranking। Next, branch connected with nomenclature, identification and classification is ecology, taxonomy, morphology and physiology। इसका भी सिंपल आंसर है स्टूडेंट दैट इज ऑप्शन बी,
टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच दैट इज कनेक्टेड विद नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। सो इसके आगे कॉल कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।